ग्लैमर वर्ल्ड में आज बात होगी आर्यन खान की द बैडेस्ट ऑफ बॉलीवुड पर मचे बवाल को लेकर। जी हाँ, वो भी रणवीर कपूर की वजह से। कब और कैसे और क्यों जानेंगे। साथ ही महेश बाबू की 100 करोड़ी फिल्म में रणवीर कपूर की एंट्री होने वाली है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ डॉन में रणवीर सिंह के साथ भिड़ेगा कौन सा साउथ का सुपरस्टार, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। वहीं टीवी पर लाइव स्ट्रीम होगी छोटी आनंदी की शादी। जी हाँ, और बात होगी बिग बॉस 19 के मसालों की। तो स्वागत है आपका ग्लैमर वर्ल्ड में, जहां फिल्म, टीवी, ओटीटी और बॉलीवुड की हर धमाकेदार खबर सबसे पहले पहुंचती है। यहां मिलती है आपको ग्लैमर की झलक, हॉट सेलिब्रिटी स्टोरीज और उनके पीछे की सारी एक्सक्लूसिव बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लैमर वर्ल्ड में आज सबसे पहले बात करते हैं आर्यन खान की। जी हाँ, जो काफी चर्चा में है इस वक्त। आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड इस वक्त हर ओर चर्चा में है। इसके फनी डायलॉग से लेकर मेटा रेफरेंस और कैमियो इंटरनेट पर खूब ज्यादा वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि आर्यन इस सीरीज में इंडस्ट्री के कई नामी ग्रामी चेहरों के साथ एक साथ उन्हें ले आए हैं। इनमें से एक है रणवीर कपूर भी। वो केवल एक सीन के लिए स्क्रीन पर आते हैं, मगर इस दौरान वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC ने उनके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। दरअसल बैड्स ऑफ बॉलीवुड के एक सीन में करण जौहर और आन्या सिंह बात कर रहे होते हैं, तभी रणवीर कपूर की एंट्री हो जाती है। शुरुआती इंट्रोडक्शन के बाद वो आन्या से उनका वेप मांगते हैं। वेप, आपको बता दें, एक तरह का ई सिगरेट होती है। इसके ई लिक्विड में निकोटीन और दूसरे केमिकल्स होते हैं जिन्हें सेहत के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। लेकिन आपको बता दें, अब आप सोच रहे होंगे कि वेप का और रणवीर कपूर का क्या रिश्ता है। आपको बता दें, सीरीज में रणवीर इसको स्मोक करते हुए दिखाई देते हैं, मगर इस दौरान स्क्रीन पर कोई भी वार्निंग या डिस्क्लेमर नहीं आता है। इस बात ने रणवीर के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुंबई पुलिस से इस सीन को लेकर शिकायत की है। उन्होंने पुलिस को रणबीर कपूर बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और नेटफ्लिक्स पर केस रजिस्टर करने के लिए कहा है। उन पर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019 के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को दिखाने और उसका प्रचार करने का आरोप लगाया है। देखने वाली बात होगी कि इसका असर क्या होता है। वहीं अगर रणवीर कपूर की बात कर रहे हैं तो रणवीर कपूर से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। SS राजामौली इस वक्त एक बड़ी फिल्म बनाने में बिजी हैं, जिसकी तैयारी उन्होंने RRR की सफलता के बाद ही शुरू कर दी थी। जी हाँ, फिल्म 2027 में रिलीज होगी, जिसमें महेश बाबू बतौर लीड हीरो दिखने वाले हैं। यूं तो फिल्म से एक एक करके कई एक्ट्रेस के नाम सामने आ रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा भी महेश बाबू के ऑपोजिट काम कर रही है, जो लगातार इंडिया भी आ रही है ताकि जल्द ही काम कंप्लीट किया जा सके। अब खबर आ रही है कि फिल्म में रणबीर कपूर की एंट्री हो गई है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर और राजामौली के कोलैबोरेशन की खबर आग की तरह मानो फैल गई है। कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर भी 1000 करोड़ी फिल्म में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद से ही तगड़ा बज़ बना हुआ है। दरअसल रणबीर कपूर पहले ही कई सॉलिड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। एनिमल के बाद से ही वो अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि एक और प्रोजेक्ट उनके हाथ लग गया है। एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर को फिल्म में भगवान राम के रोल में दिखाया जाएगा। तो आप सब कितना एक्साइटेड है महेश बाबू के साथ रणबीर कपूर का कोलैबोरेशन देखने के लिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वहीं जब रणबीर कपूर की बात हो रही है तो थोड़ी बात रणवीर सिंह की भी कर लेते हैं। जी हाँ, रणवीर सिंह स्टार डॉन 3 को लेकर काफी ज्यादा बज़ बना हुआ है। इस फिल्म को लेकर आए दिन नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। अब रणवीर की अपकमिंग फिल्म को लेकर 2 बड़े अपडेट सामने आए हैं। पता चला है कि फिल्म की शूटिंग कब से शुरू होगी और रणवीर से भिड़ने के लिए मेकर्स ने साउथ के किस एक्टर को चुना है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक मास्टर, कैथी, विक्रम, गुड बैड अगली और जल्द ही रिलीज होने वाली OG जैसी फिल्मों में ग्रे शेड्स वाले किरदार निभाने के बाद अब अर्जुन दास हिंदी में डेब्यू करने के लिए तैयार है। जी हाँ, फरहान अख्तर और उनकी टीम अर्जुन को डॉन 3 में लीड विलन के रूप में शामिल करने के लिए बातचीत भी कर रही है। कहा जा रहा है कि अर्जुन ने भी इस फिल्म में अपनी रुचि दिखाई है, क्योंकि इस किरदार में कई मोड है और ये विलन के किरदार से ज्यादा है। सुनने में ये भी आया है दोस्तों कि रणवीर सिंह और अर्जुन दास के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की सबसे बड़ी खासियत में से एक होने वाला है।
देखते हैं क्या निकल कर आता है, दोनों का कोलैबोरेशन कैसा रहता है ये भी देखते हैं। वहीं बॉलीवुड और साउथ के कोलैबोरेशन के बाद अब थोड़ी सी बात टीवी सीरियल की भी कर लेते हैं। जी हाँ, टीवी सीरियल बालिका वधू की छोटी आनंदी यानी कि अविका गौर कम उम्र से ही एक्टिंग की दुनिया में काफी ज्यादा एक्टिव है। उन्होंने शो से खूब ज्यादा शोहरत भी हासिल की थी, अब वो फिल्मों में भी नजर आती हैं। अविका अपने काम के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर चुकी है। फिलहाल वो अपनी शादी को लेकर चर्चा में है। दरअसल अविका गौर अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही है। दोनों ने बीते महीने पहले ही सगाई की थी और इस वक्त अविका और मिलिंद पति पत्नी और पंगा शो का हिस्सा है। आपको बता दें कि दोनों की नोकझोंक दर्शकों को खूब पसंद आती है। अब इसी शो के मंच पर दोनों शादी करने जा रहे हैं, है ना दिलचस्प बात। आपको बता दें अविका नेशनल टेलीविजन पर शादी के बंधन में बंधेगी। उन्होंने इस पर कहा है कि एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ी सी घबराहट भी है। जाहिर सी बात है, लड़की है, शादी के लिए घबराहट तो होगी, लेकिन अविका ने कहा है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि नेशनल टेलीविजन पर शादी हो रही हो और फिर उसका टेलीकास्ट भी होगा। जी हाँ, ऐसा बहुत ज्यादा कम ही होता है। अविका ने आगे बताया कि उनकी शादी 10 और 11 अक्टूबर को ऑन एयर की जाएगी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि लोगों ने सालों से इतना प्यार जो दिया है, अब उन्हें मौका मिल रहा है हमारी शादी का गवाह बनने का। आपको बता दें कि शादी की तारीख 30 सितंबर है, जो 10 या 11 अक्टूबर को स्ट्रीम होगी। वहीं बात अगर टेलीविजन की कर रहे हैं तो टीवी की सबसे बड़ी रियलिटी शो को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, बिग बॉस 19। बिग बॉस 19 का हर दिन दर्शकों के लिए नए नए ट्विस्ट लेकर आ रहा है। वीकेंड का वार में हाल ही में हुए एक चौंकाने वाले खुलासे ने घर वालों के साथ साथ दर्शकों को भी हैरान कर दिया। दरअसल बिग बॉस के कंटेस्टेंट को लग रहा है कि नेहल इस शो से बाहर हो चुकी है, लेकिन असल में उन्हें एक सीक्रेट रूम में रखा गया है। लेकिन फिलहाल शो के तीसरे हफ्ते में भी इवेक्शन ना होने की वजह से बिग बॉस के कंटेस्टेंट काफी ज्यादा हैरान है और नेहल को बिग बॉस के सीक्रेट रूम में देखकर फैंस भी काफी ज्यादा हैरान है। सीक्रेट रूम में बैठे बैठे नेहल ने इस हफ्ते प्रणीत मोरे, नीलम गिरी, आवेश दरबार, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना को घर से बाहर जाने के लिए नॉमिनेट कर दिया है। कप्तान होने की वजह से अभिषेक बजाज इस नॉमिनेशन से सुरक्षित है। आपको बता दें कि इस हफ्ते नॉमिनेशन से बचने वाले अभिषेक ने अगले हफ्ते अपनी खास दोस्त यानी कि अशनूर को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम भी उठाया है। दरअसल बिग बॉस के घर में अभिषेक बजाज जो खाने को लेकर अक्सर घर वालों के साथ बिग बॉस में ही लड़ाई करते हुए देखे गए हैं। वहीं इस बार कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाकर बिग बॉस ने अभिषेक को राशन को लेकर कुछ ऑप्शन दिए थे। इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन था अशनूर को अगले हफ्ते का कैप्टन बनाने का। अब देखिए, अभिषेक सामने है और वो अशनूर को भला कैसे इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि दोनों का लव एंगल भी चल रहा है। इसके लिए उन्होंने घर के राशन को 100% से घटाकर 75% करना था। कुछ सोच विचार करने के बाद, हालांकि वो बस दिखावा था, लेकिन अभिषेक के मन में तो पहले ही लड्डू फूट रहा था। अभिषेक ने राशन की कुर्बानी देकर अशनूर को कैप्टन बना दिया, जिसके बाद तो तमाशा होना लाजमी था और खैर वही हुआ। तो ग्लैमर वर्ल्ड में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।